यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर जब से भर्ती आई है, कट ऑफ को लेकर कैंडिडेट को इतना ज्यादा डराया जा रहा है कि हर किसी को डिमोरलाइज होना पड़ रहा है। यानी कि हर किसी को लग रहा है भाई इतना स्कोर तो हम कर ही नहीं पाएंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और इस प्रेशर में बहुत सारे कैंडिडेट का ना तो स्कोर बढ़ पा रहा है और ना उनकी तैयारी अच्छे से हो पा रही है। तो रियलिटी क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, और इस भर्ती के लिए कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है वो सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना, आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो क्या है कि बहुत सारे डेटा के बाद ही कंफर्म हो पाता है। जैसे कि सबसे पहला जो डेटा होता है वो होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि कट ऑफ बताने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। नंबर सेकंड पे डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए। नंबर थर्ड पे जरूरत पड़ती है कि पेपर का लेवल क्या था और एवरेज स्कोर कितना रहा। वो सारी चीजें निकाल कर ही लगभग जो कट ऑफ होती है वो काफी सटीक आपकी कट ऑफ पहुंच जाती है। लेकिन अभी की स्थिति में केवल एक ही डेटा है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसी एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कि इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, इतनी वैकेंसी है। इसी के आधार पे जो आपकी प्रीवियस ईयर की भर्तियां हुई है उसके आधार पे भी ये सारी चीजें कैलकुलेट करके थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जिसे देखो वो यही बताने में लगा है कि कट ऑफ 260 जाएगी, 270 जाएगी, इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। और डराने वाले आंकड़े हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, क्योंकि 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो हर किसी को डर लग रहा है कि भाई इतनी कट ऑफ चली जाएगी तो हमारा तो नंबर नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कहानी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है हर एग्जामिनेशन की। जो आपको बोल रहा है 260 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, क्या रियलिटी में वो कभी 260 नंबर लेके आया है या आ सकता है? इम्पॉसिबल, वो खुद ही नहीं लेके आ सकता, क्योंकि अगर वो लेके आया होता तो वो खुद ही सिलेक्टेड होता, बट ऐसा है नहीं और ना ऐसा होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर रीजन क्या है और आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, सेफ स्कोर लगभग आप कितना मान के चल सकते हैं, कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो देखो इससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे होता क्या है कि जो एजेंसी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है उसे करोड़ों रुपए इसे बात के दिए गए हैं कि आपका एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट करवाए, और उसमें लेवल का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये लेवल डिसाइड होता है नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग एंड आपके एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा एप्लीकेंट होंगे सीधी सी बात है कि पेपर का लेवल जो होगा उतना उसी लेवल से वो हाई रख देंगे, तो आपकी कट ऑफ निश्चित तौर पे कमी जाएगी। तो यहाँ पे जो चीजें डिपेंड करती हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि लेवल एक बहुत बड़ी चीज है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब मान के चलो पेपर बहुत ही ज्यादा हल्का आ जाए तो कट ऑफ स्वाभाविक रूप से ज्यादा जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी ज्यादा है। तो यहाँ पे पेपर का लेवल आपका ठीक ठाक आएगा। और आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल इतना हल्का भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि भले ही यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती के लिए पूरी तरह से हर एक कैंडिडेट तो तैयार नहीं था। बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पूरी तरह से डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे थे कि भाई जो भी हो जाए, वैकेंसी कभी भी आए, हमें तैयारी करनी है। इसकी वजह से कम समय मिलने की वजह से भी आपकी कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। अगर मान के चलो पहले से ये क्लियर हो जाता कि नोटिफिकेशन आ जाता और 4 से 5 महीने बाद एग्जामिनेशन होता है तो सफिशिएंट टाइम मिलता है। उसमें क्या है कि हर एक कैंडिडेट तैयारी करके ले जाता है और उस कंडीशन में आपकी कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। इसी की वजह से आप उम्मीद रखो और चीजों को थोड़ा सा समझो कि इतनी जो कट ऑफ आपको हवा बनाया जा रहा है, इस तरीके का कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो मेल एंड फीमेल की यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो देखो मेल के लिए अगर आप मान के चलो तो यहाँ पे 220, ठीक है। अगर आपके 220 के अप्रोक्स मार्क्स जा रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है, क्योंकि देखो अब एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा नहीं, पहली चीज। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट आप ऐड कर लो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 220 नंबर तक कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाती है कि भाई आपने जो पढ़ा है हो सकता है एग्जामिनेशन में वो ही फंसे, तो और बढ़िया स्कोर करोगे। और आप जिस लेवल के मॉक टेस्ट लगा रहे हो अगर उससे हल्का पेपर आ गया तो और अच्छा स्कोर करोगे, या फिर अगर उससे ज्यादा हाई लेवल आ गया है तो उससे कम स्कोर करोगे। तो वो सारी चीजें भी मैटर करेंगी। लेकिन अगर आप अभी 220 नंबर तक आप लेके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है
और आप सेफ कैटेगरी में अपने आप को मान के चलो, अपने आप को डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, इतने पर अपना सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो इसे और इंप्रूव करने की तैयारी करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि आपका स्कोर और इंप्रूव हो जाए, ना कि ये कि भाई इससे ज्यादा हो नहीं रहा, अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही में अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग अब ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो मैं समझता हूं कि लगभग 210 215 के अप्रोक्स आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है, और यही यार लगभग आपका ओबीसी का रहने वाला है, 210 215 ही आपकी लगभग ओबीसी की रहेगी। तो मैं यही मानता हूं कि ओबीसी एंड जनरल, सॉरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग समान रहेगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर हम एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग आप ये मान के चलो कि 185 190 के बीच में आपकी एससी की कट ऑफ रहेगी। अगर इसके बाद आप एसटी में जाते हैं तो एसटी का डेटा बिल्कुल ही अलग रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट एसटी के जब ज्यादा होते हैं ना तो इसकी कट ऑफ ज्यादा ही बढ़ जाती है, यानी कि एससी से भी ऊपर कभी कभी चली जाती है। तो लगभग आप इतना ही मान के चलो कि 180 185 के अप्रोक्स यहाँ पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी भर्तियों में देखने के लिए मिल जाता है कि एसटी के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ बढ़ जाती है। ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की कट ऑफ। उम्मीद करता हूं कि देखो आप भी इस चीज से डिनाई नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें बताई थी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अनुमानित अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को वही डिमोरलाइज करने की जगह, डिमोटिवेट होने की जगह मोटिवेट करो, इतने नंबर अगर आपके बढ़िया आ रहे हैं और मेहनत करो, निश्चित तौर पे आपका स्कोर और ऊपर जाएगा और सिलेक्शन भी होने के आपके बढ़िया चांसेस यहाँ पे रहेंगे। भले ही देखो आप सभी 50 लाख एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ मत जाओ, कंपटीशन हर भर्ती में रहता है, चाहे 20 लाख फॉर्म डले या 50 लाख डले, और वो चुनिंदा ही कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन होता है, नीचे वाले कभी भी कंपटीशन को नहीं बढ़ाते हैं, हमेशा ऊपर बैठे लोग जिनकी तैयारी बहुत अव्वल लेवल की होती है वही कंपटीशन को और मेरिट को हाई लेके जाते हैं, ये आप सभी अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की इस बार टोटल लगभग यहाँ पे 15 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 12,000 सीट है, तो जिसपे लगभग यहाँ पे हम बात 12,000 सीट है, तो उसके हिसाब से कंपटीशन इनका अच्छा खासा रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे इनकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, तो सभी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ लगभग 190 प्लस आपको स्कोर करके चलना है, और इतना स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है, फीमेल का सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे 190 के अप्रोक्स। हालांकि फीमेल जनरल की जो कट ऑफ होती है वो ओबीसी के कंपैरेटिवली फाइनल में कम चली जाती है, जबकि फिजिकल के लिए आप सभी की जो कट ऑफ लगती है वो इक्वल लगती है। डीबीपीएसटी यानी रिटन एग्जामिनेशन के बाद की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी सभी कैटेगरी की एक ही लगाई जाती है, और फाइनल में जाके आपकी जो कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं जनरल कैंडिडेट की कम हो जाती है कट ऑफ, तो ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप 190 प्लस या 190 के अप्रोक्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेल एंड फीमेल का बता दिया। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये केवल डीबीपीएसटी के लिए है या फाइनल के लिए, लगभग ये आपको फाइनल तक लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा जब आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का लेवल और बच्चों की कितनी तैयारी है वो सभी सामने आ जाएंगे। अभी जो 260 या 250 जो कट ऑफ बता रहे हैं ना, वो आपको आमने सामने दिखेंगे भी नहीं, कहीं भी नजर भी नहीं आएंगे कि इतने कट ऑफ वाले गए काम। इतने नंबर पे यूपी प्लस कांस्टेबल की भर्ती में बंदा टॉप कर जाता है, मतलब ऑल ओवर यूपी टॉपर रैंक में आ जाते हैं इतने नंबर पे, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद पता है अपने ट्रेनिंग सेंटर में या अपने साथ के बच्चों में कितने बच्चों के कितने नंबर थे और कहाँ उनकी रैंक थी। अपने अपने जिलों में 240 40 42 42 नंबर लाके वो टॉप कर गए थे। तो ऐसी स्थिति ही रहती है, तैयारी कोई कितना भी कर ले एक लिमिट में ही कर पाता है। ऐसी स्थिति में जब आपको इतना कम समय मिल रहा हो तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फालतू में अपने आप को डिमोटिवेट करने से बेटर है कि जो भी है जहां पे भी आप स्टैंड कर रहे हो उस स्थिति से बाहर निकलो और अपने आप को इंप्रूव करो और तैयारी करो। फालतू के लफड़ों में मत पड़ोगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, ये सब वो बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जितना हल्ला मच रहा उतना नहीं जाएगी। अगर ये 5 साल बाद भर्ती नहीं होती तो इतनी भी आपकी कट ऑफ नहीं जाती, और ऊपर से अगर 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो और कम कट ऑफ जाती। और यही सच्चाई है, और सच्चाई आप सभी के सामने जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। मैं कहूंगा सेव करके रख लेना, आपके काम आएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको रियलिटी बताई थी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सभी अपनी तैयारी में जुटे रहें, फालतू में 250 और 260 के चक्कर में ना पड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।